नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, अभी हाल ही में कैबिनेट की एक बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया है कि एचपी पुलिस 2020 की भर्ती इसी वर्ष होनी है। तो जैसा कि हम जान सकते हैं कि अभी दिसंबर के एंड में भर्ती हो सकती है, बट जो रिटर्न हमारी परीक्षा होनी है वो लगता है कि नेक्स्ट ईयर ही होगी। तो हमें उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी, तभी हम उसको निकाल सकेंगे। तो कुछ लोग तो जानते हैं जिन्होंने पहले भी एचपी पुलिस के लिए ट्राई कर लिया है, मैथ्स इसमें बहुत मायने रखती है। तो मैक्सिमम लोग मैथ्स को छोड़ भी देते हैं क्योंकि मैथ्स करना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स हम हिंदी इंग्लिश सभी कर लेते हैं, बुक्स से याद कर लेते हैं, बट मैथ्स को करने के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज के बारे में बता देता हूँ। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज प्रतिशत है किसी भी चीज़ का। 100%, 10%, 20%। मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास 1 किलो चीनी है, उसका प्रतिशत निकालना है, पर हमें नहीं पता कितना प्रतिशत। मान लीजिए मैं बोलता हूँ x%, तो x% यानी कि x%। कितना होगा? आपको जस्ट इसके नीचे 100 लिख देना है, ये निकल गया, इतनी मात्रा है। ठीक है, 100% का x% इतना निकल गया। 3 चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझना है। सबसे पहले मान लो किसी भी चीज का हमें नहीं पता क्या चीज है, कितनी मात्रा है, बस हमें बता दिया गया है कि 35%। तो मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। 35% यानी कि अभी बताया है 35, इसको भाग कर देना है 100 से, ये निकलेगा। ठीक है, ये पहली चीज थी। इसमें दूसरी चीज होती है, मान लीजिए दूसरे तरीके में अभी हमें प्रतिशत नहीं बताया, अब हमें उसका हिस्सा बता दिया कि 2:5, ये ठीक है, 2/5 इतना हिस्सा है उसका। तो ये कितना प्रतिशत होगा? पहले प्रतिशत दिया था, उससे हिस्सा पूछा था, वो हिस्सा निकल गया 35/100। अब हमसे पूछा है हिस्सा दिया है, प्रतिशत निकालना है, तो आपने क्या करना है, गुणा कर देना है इसको 100 से, उतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, ये पहली चीज थी, ये दूसरी निकल जाती है। ठीक है, देखते रहना है। दूसरी चीज की तीसरी चीज थोड़ी सी इसी के सिमिलर है, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जैसे यहाँ पे अपॉन में लिखा है वो पॉइंट में लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए 0.2, सेम इसी की तरह है, बस आपको 0.2 को खोलना है। तो जैसे कि कुछ लोग जानते होंगे 0.2 यानी कि पॉइंट हटाना है हमें, तो हम पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, पहले जो ऊपर लिखा है उसको सिंपल लिख देंगे। 0.2 यानी कि 2 रुपए, कुछ भी मतलब 2 है, अपॉन पॉइंट का लगता है 1। ठीक है, याद रखना, पॉइंट का लगता है 1। उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरो लग जाती है। यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 0, तो ये बन गया 2/10। अब इसका प्रतिशत निकालना है, यहां से पता लग रहा है कि हमने क्या किया, 100 से गुणा कर देना है, ये निकल गया प्रतिशत। तो आपको ये तीनों चीजें पता लगी होगी। इसके बाद मैं अब आपको कुछ फॉर्मूलेस कराऊंगा। पहला फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, मान लीजिए इफ ए यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे ये, इसका मूल्य r% ज्यादा है b से, b यानी कि ये डस्टर। इफ a इज r% मोर देन b, देन b इज लेस देन a बाय। अब क्वेश्चन क्या बनता है, ये फॉर्मूला याद करने का एक तरीका है। मान लीजिए कि इस बोतल का मूल्य इस डस्टर के मूल्य से r% ज्यादा है। r कुछ भी हो सकता है, 10% ज्यादा है। आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि इस बोतल का मूल्य इस डस्टर से 10% ज्यादा है, तो इस डस्टर का मूल्य इस बोतल से कितने प्रतिशत कम होगा। इस तरीके से जब प्रश्न आएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा r/100 प्लस r इंटू 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। तो आपको जस्ट इसमें r की वैल्यू को पुट करना और आंसर आ जाएगा। जैसे r यहाँ पे दिया गया है r%, वो फिल करना है आपको और आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन में उल्टा हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पहले आपको बता देते हैं कि इस डस्टर का मूल्य इस बोतल के मूल्य से r% कम है, तो इस बोतल का मूल्य इससे कितना ज्यादा होगा। पहले में
पूछा था कि इसका ज़्यादा है इससे और इसका कितना कम होगा इससे। इस बार पूछा है इसका कम है इससे और इस बार इसका इससे कितना ज़्यादा होगा। क्वेश्चन घुमा के थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट समझोगे ना तो एक समझ लोगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरा उसका उल्टा होगा बस। तो जब इसका मूल्य आपको पता है कि इससे इतना कम है, बॉटल से 8% कम है, तो इस बॉटल का मूल्य इस डस्टर के मूल्य से कितना ज़्यादा होगा, उसके लिए फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, R अपॉन 100 माइनस R 100 से बड़ा हो जाएगा। याद रखना आंसर भी प्रतिशत में आएगा, क्वेश्चन भी प्रतिशत में पूछा है, आंसर भी प्रतिशत में आ जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ये तो याद रखते हैं कि 8% ज़्यादा है, परंतु जब आंसर आता है तो वो वहाँ पे सोचते हैं कि इसको कि उसका उतना रकम आ चुकी है कि इतना कम ज़्यादा है, ये रकम नहीं आती, यहाँ पे प्रतिशत आता है कि कितना कम ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी इसी की तरह बनेगा। देखिए अब ये दूसरा फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बट फॉर्मूला सेम रहेगा। अब देखिए ट्रिक्स है, उसी जो फॉर्मूला वहाँ पे लगा था उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई भी कमोडिटी है, मतलब कोई भी वस्तु है, मान लो चीनी है, चीनी 8% बढ़ जाती है, चीनी के मूल्य में 8% बढ़ोतरी हो जाती है, तो जाहिर सा है कि उसकी जो बिक्री होगी कम हो जाएगी। अगर बढ़ जाएगी उसकी कीमत तो वो कितने प्रतिशत कम होगी, कैसे पता करेंगे। ठीक है, रिडक्शन परसेंट कैसे पता करेंगे। एक्सपेंडिचर अगर सेम रहता है, केस याद रखना, अगर एक्सपेंडिचर सेम रहता है और प्राइस बढ़ जाता है तो रिडक्शन परसेंट कितनी हो जाएगी, उसके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%। और अगर मान लीजिए कि जो मूल्य है वो घट जाता है तो इंक्रीज हो जाएगी कंजप्शन, बिक्री बढ़ जाएगी, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100%। ठीक है, अब याद करने का तरीका क्या है, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। अब जब प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस में यानी कि कुछ ऐड हुआ होगा, तो याद रखना है कि फॉर्मूला प्लस वाला आएगा, और जब प्राइस घट रहा है तो मतलब माइनस होगा, ऐसे याद रखना है, वरना आप भूल जाओगे। फॉर्मूले तो सेम है बट क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो याद रखने का तरीका अपने आप ढूंढ लो। इसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि प्राइस बढ़ेगा तो प्लस का साइन होगा, क्योंकि प्राइस ऐड हो रहा है, पहले 50 थी, 10 रुपये बढ़ गया तो 10 ऐड हुआ तो 60 बन जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला, तो देखिए अगला प्रश्न ये बनता है कि मान लीजिए कोई टाउन है, वहाँ की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो P है, कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 30, 40, 100, 200, कुछ भी हो सकती है, और मान लीजिए कि हर साल 8% बढ़ रही है। तो मैं पूछता हूँ कि आने वाले 5 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर m। ठीक है, तो P की जगह में जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, R की जगह पे जितना प्रतिशत बढ़ रहा है, और n की जगह पे जितनी साल दिया, मान लीजिए 5 साल बाद पूछा है, मान लीजिए 5 साल बाद पूछा है, 5 इयर्स। ठीक है, 5 इयर्स आफ्टर, उसके बाद क्या पूछा है, पॉपुलेशन दी गई है 500 और 8% यानी कि 10% से बढ़ रहा है, तो जस्ट आपको P की जगह पे 500 भरना है, 10% यानी कि R 5 साल यानी कि n की जगह पे। ठीक है, अब मान लीजिए अभी तो क्वेश्चन में क्या था कि 5 साल बाद कितनी होगी, अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देते कि 5 साल पहले कितनी होगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट फॉर्मूला सेम रहेगा, जो ये वाली टर्म थी ये P के साथ गुणा हो रही है, अब ये भाग हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगर पीछे की पूछ देते कि 5 साल पहले कितनी थी, तो फॉर्मूला बन जाएगा P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 पावर m। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा, चीजें बिल्कुल सेम पुट होगी और आंसर निकल आएगा। लास्ट फॉर्मूले हमारे सेम फॉर्मूला होगा। अब मान लो कि कोई मशीन है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास
ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है मेरे पास। तो जो इसकी है प्राइस कुछ भी हो सकता है, अभी मान लो इसका प्राइस P है, और हर साल इसका प्राइस डेप्रिसिएट हो जाता है, घट जाता है। इसका प्राइस जो इसमें ये मैंने यूज़ किया है, कुछ भी इसका प्राइस घट रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहेगा। जहाँ जहाँ पे भी आपने प्लस का साइन दिया था ना भी पिछले वाले फॉर्मूले की, वहाँ पे माइनस आ जाएगा। मान लो इसका प्राइस, हम मान लो इसका प्राइस 10 साल बाद कितना होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, 1 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, R/100 n, ठीक है। 10 साल पहले पूछ लो, फॉर्मूला सेम, 1 माइनस R/100 n, ठीक है, फॉर्मूला सेम रहा। इतने से फॉर्मूले बनेंगे, परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब फॉर्मूले इतने बन रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग लगेगा, मैं वो करवा देता हूँ अब आपको। उसके बाद आप जस्ट वीडियो को देखते रहो, मैं बोलता हूँ, लास्ट में आप खुद बोलोगे कि मजा आ जाएगी वीडियो में, ठीक है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, सिंपल सा लेता हूँ। मान लीजिए 45%, किसी भी चीज का 45%, इसे निकालो। क्या बताया था? 45/100, ठीक है, ये आ गया। इसको भाग कर दो, काट दो, 5 से भाग हो रहा है, 5 9 जा 45, 5 20 जा 100, तो ये आ गया 9/20, ठीक है। दूसरा बनता है, दूसरा हमने देखा था कि जैसे 0.4% बताया था, इसको कैसे खोलते हैं। 0 4 यानी कि 4, पॉइंट का लग गया 1, उसके बाद जितने डिजिट उतनी 0, 4/10, 2 से काट दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आ गया 2/5%, ठीक है, 2.5%। अब मैंने आपको बताया था कि आप हिस्सा निकाल रहे हो, याद रखना, ये 45% का 45% है किसी भी चीज का, हमारे को नहीं पता किस चीज का है, बस 45% बताया। तो 45% किसी भी चीज का हिस्सा हो जाएगा 9/20। अभी हमने 2/5% निकाला है। अब ये वाली जो चीज पहुंची यहाँ पे पहुंच चुकी है, क्या किया आपने? अपॉन 100 कर दिया। सेम यहाँ पे कर देना है, 2/5 इंटू 100, यानी कि 2/500। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1/250। अब निकला ये, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ क्वेश्चन हो गया, आपने एग्जाम्पल लेते रहना और सॉल्व करते रहना। ये परसेंटेज को ऐसे खोलते, उसका हिस्सा निकालते हैं या प्रतिशत निकालते हैं, ये फॉर्मूला रहता है। उसके बाद अब लेते हैं, मान लो मैं आपको अभी क्या किया मैंने कि प्रतिशत से हिस्सा निकाला। अब कोई हिस्सा है किसी भी चीज का, मान लो 3/5, ये निकालो कि कितने परसेंट बनते हैं 3/5। तो परसेंटेज के लिए मैंने बोला था कि 100 से गुणा कर देना है, क्या आ जाता है 300/5, 5 6 जा 30, यानी कि 60% निकल गया। तो आपको लग गया होगा पता कि कैसे परसेंटेज से हिस्सा निकालते हैं और हिस्से से परसेंट निकालते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको शुरू में वो फॉर्मूले बताए थे उस पर तो क्वेश्चन आते हैं, पर अगर कई बार दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको कैसे आपने सॉल्व करना है। मान लो पूछ दिया व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 64। 80 का 64 कितना प्रतिशत है? ठीक है, मान लो कि कोई आदमी है, उसका वेट 80 किलो है, और एक दूसरा आदमी है जिसका वेट 60 किलो है। तो मैं बोलूंगा कि जिसका वेट 60 है वो उस दूसरे वाले का कितना हिस्सा बनता है, मतलब 80 का 60 कितना प्रतिशत बनता है। समझ गया? ध्यान से समझना। 80 किलो का एक आदमी है और एक 60 किलो का है, तो मैं पूछता हूँ कि जो 60 किलो वाला है वो उस दूसरे वाले आदमी से, दूसरे वाले आदमी का कितना प्रतिशत है। तो आपको क्या करना है, जिसका निकालना है, जैसे 60 किलो वाले का निकालना है
तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज निकालनी है 60, ठीक है, 60 अपॉन 80 गुणा कर देना है 100 से। तो आपको क्या करना है, जो जो चीज कट रही है उसको काट दो पहले। 20 के टेबल में 60 आता है, 20 3 से 23 या 16, 24 या 18, ये बन जाता है 300 अपॉन 4। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 15 जा 30, 2 7 जा 14 और ये आएगा 75। तो मतलब 80 का 60 75% होता है। तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे निकाला। उसके बाद मान लो अभी तो ये सिंपल मतलब काउंटिंग का सिंपल था मतलब अमाउंट। अब मैं आपको बोलता हूँ कि 1 किलो का 50 ग्राम, 1 किलो का 50 ग्राम कितना होता है, 1 किलो का 50 ग्राम कितना प्रतिशत होता है। ऊपर वो चीज लिखेगी जो निकालनी है, 50 ग्राम जिसका पता करना है, 50 ग्राम लिखा। अब जो नीचे 1 किलो है, पर आपको देखना है जो यूनिट है वो सेम रहनी चाहिए। सेम करने के लिए क्या करना होगा, 50 ग्राम को 50 ग्राम रहने दिया। 1 किलो में आपको पता है कि कितने ग्राम होते हैं, ऑब्वियस 1000 ग्राम होता है। इसको गुणा कर देना है 100 से, उतने प्रतिशत आपको निकल जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, तो आ गया 5%। तो मतलब 1 किलो का 50 ग्राम 5% होता है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये आपने खुद करना है, ठीक है, खुद करने के लिए देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए 3 लीटर है, 3 लीटर आपके पास, ठीक है, 3 लीटर का 300 ml कितना होता है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है। 3 लीटर का 300 ml कितना होता है। तो जल्दी से करिए, मैं देखता हूँ किसका आंसर पहले आता है। आपने कमेंट कर देना है जिसका आंसर याद आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था कि बॉटल का प्राइस इससे इतना ज़्यादा है। तो मान लीजिए बॉटल का प्राइस है, जो बॉटल है ये, इसका जो प्राइस है वो 15% ज़्यादा है इस डस्टर से। इस बॉटल का प्राइस इस डस्टर से 15% ज़्यादा है। तो इसका प्राइस इससे कितना कम होगा। फॉर्मूला मैंने कराया था आपको, तो हमारे पास फॉर्मूला था R/100 प्लस इंटू 100%, ठीक है। तो मैंने अभी बताया आपको कि इसका मूल्य इससे 15% ज़्यादा है। तो बस R की जगह में 15 भर दीजिए, क्या बन जाएगा 15/100 जमा 15, 115 गुणा कर देना है 100 से, ठीक है। तो इसके बाद आपको जैसे इसको सॉल्व करना है, 15 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये 15, ये 115 है, इसको काट दो चाहते हो यहाँ से, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 को 20 से गुणा करते हो तो 300 आ जाता है, 300 बटा 23, ठीक है। इसको सॉल्व करते हो ज़्यादा तो इसको भाग करते हो तो आ जाता है आपके पास 13.04%। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। अब वैसे मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन आता है जिसमें क्या हो जाता है कि मान लीजिए इसका मूल्य, इस डस्टर का मूल्य इस बॉटल के मूल्य से 10% कम है। तो इसका मूल्य इससे कितना ज़्यादा होगा। फॉर्मूला बताया था, कम के लिए 10 की जगह माइनस यूज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, 10 ऊपर था, 100 से 10 को माइनस करोगे 90 आ जाएगा, 100 से गुणा कर देना है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 9 से इसको भाग करोगे तो ये आ जाएगा 11.11%, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। तो ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब मैंने आपको सारे बता दिए हैं,
फॉर्मूले बता दिए। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन खुद बनाने हैं, क्योंकि अगर मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ अब सारे, तो मुझे नहीं लगता आप इनको सॉल्व करोगे, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। फॉर्मूलों को लिखिए और क्वेश्चन को करिए।